जरा सोचो, एक अंधेरे से भरी हुई हॉस्पिटल, जख्मी सिपाही दर्द से मर रहे हैं, गंदगी, बीमारी और मौत हर तरफ फैली हुई है। और फिर रात के अंधेरे में एक औरत हाथ में लैंप लेकर गुजरती है। कौन थी ये औरत और कैसे इसने पूरी दुनिया का नर्सिंग सिस्टम ही बदल दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिसका जो टाइटल है वो है लेडी विथ लैम्प। इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड लास्ट में मैं कुछ आपसे क्विज पूछूंगा। देखते हैं आप कितने क्विज के सही आंसर्स दे पाते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल था, जो कि अमीर जमींदार थे। उनकी वालिदा का नाम फ्रांसिस नाइटिंगेल था। वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनका दिल ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं लगता था। उन्हें बचपन से ही महसूस होता था कि अल्लाह ने उन्हें बीमारों की खिदमत के लिए चुना है। उस दौर में अमीर घराने की लड़कियां नर्सिंग नहीं बना करती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये नर्सिंग तो छोटा पेशा है। पर जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने वालिदीन को बताती है कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जज्बा था बिल्कुल एक माउंटेन की तरह मजबूत था। वो कहती थी कि मैं नर्स बनके ही रहूंगी। ये देख के फ्लोरेंस के वालिदीन इसका रिश्ता तय कर देते हैं 1849 में। पर फ्लोरेंस ये रिश्ता ठुकरा देती है। वो कहती है कि मेरा मकसद सिर्फ एक घरेलू जिंदगी गुजारना नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत करना है। और 1850 में वो जर्मनी के केसरवर्थ में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए चली गई। फ्लोरेंस अपनी नर्सिंग बड़े ही प्यार, लगन और मेहनत से कंप्लीट करती है और एक बिल्कुल अच्छी नर्स बनती है। अब जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आ गया था जहां पे जिंदगी फ्लोरेंस का इम्तिहान लेना शुरू करती है। 1854 सीरियन वॉर। सीरियन वॉर शुरू हुई। हजारों ब्रिटिश सिपाही हॉस्पिटल में थे, लेकिन हॉस्पिटलों के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि वॉर चल रही थी। हॉस्पिटल छूटे हुए थे, गंदगी हर जगह फैली हुई थी, पानी की कमी, और ना डॉक्टर्स पूरे के पूरे वहां पे थे। और जब ये हालात फ्लोरेंस नाइटिंगेल देखती है, तो वो एक टीम बनाती है नर्सेज की, और वो टीम लेके हॉस्पिटल्स की तरफ जाती है। उन्होंने पूरा हॉस्पिटल साफ करवाया, पानी की रिक्वायरमेंट पूरी की, मेडिसिन लेके आए, ज्यादा डॉक्टर्स लेके आए, और मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर भी लगवाए, और दूसरी चीजें जो कि एक हॉस्पिटल के लिए जरूरी होती हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, बिल्कुल इसी तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल उन मरीजों की ऐसे ही खिदमत किया करती थी। उनकी मलम पट्टी, उनका खाना और हर एक जरूरत की चीज उन मरीजों को उनके बेड पे ही मिला करती थी, सिर्फ इस नाइटिंगेल के द्वारा। दिन तो दिन, पर रात को भी इसे चैन नहीं आया करता था जब तक कि मरीजों को पूरा सही तरह से सुला ना देती। उस दौर में टॉर्च तो नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो लैंप्स लेके पूरे वार्ड्स के अंदर घुमा करती थी और मरीजों का चेकअप किया करती थी। इसीलिए लोगों ने उसे टाइटल दिया लेडी विद द लैम्प। न जाने कितने ही सिपाही सेहतमंद हो गए थे और डेथ रेट बिल्कुल ही डिक्रीज चला गया था। इस जंग के बाद वो वापस इंग्लैंड चली गई थी और वहां नेशनल हीरो बन गई थी। और फिर 1860 में उन्होंने एस.टी. थॉमस नाम का एक हॉस्पिटल खोला, जहां पे वो नर्सेज को ट्रेनिंग दिया करती थी और अपने जैसे और नर्सेज बनाया करती थी। फ्लोरेंस उस हॉस्पिटल में हाइजीन, हेल्थ और सफाई के बारे में लोगों को बताया करा करती थी। इस तरबियत से उसने ब्रिटिश का पूरा मेडिकल सिस्टम ही तब्दील कर दिया था। और फिर 1907 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया। ये पहली औरत थी जिसे ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। और फिर कुछ सालों के बाद उन्हें एक बीमारी होती है जिसका नाम था ब्रूसिलोसिस। इस बीमारी हालत में भी वो लोगों की खिदमत किया करती थी, और आखिरकार 13 अगस्त 1910 को लंदन में उसका इंतकाल हो जाता है। आज भी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में जो सफाई का सिस्टम चल रहा है, इसका बुनियाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रखा था। लेट्स टाइम ऑफ क्विज। आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।